आज फिर मैं जीव प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और अपने सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आज मैं हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिसका नाम है भविष्यत काल, उसी के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। आइए आज हम लोग भविष्यत काल के बारे में समझें। भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं, परिभाषा यहां पर लिखा हुआ है, आने वाले समय को भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम पढ़ेगा, मैं जाऊंगा, यानी कि भविष्यत काल में किसी काम को होने का बोध होता है, तब हम लोग उसे भविष्यत काल कहते हैं। भविष्यत काल में कोई काम होने वाला होता है। भविष्यत काल के प्रकार और उनके परिभाषा उदाहरण के सामने। भविष्यत काल का पहला उदाहरण है, पहला भेद है सामान्य भविष्यत काल, जिसको हम लोग इंग्लिश में सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं। परिभाषा लिखा हुआ है, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कोई काम भविष्यत काल में सामान्य रूप से संपन्न होगा, उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे राम काम करेगा, सीता रोटी पकाएगी, मैं विद्यालय जाऊंगा, वह दौड़ेगा, आदि। इस तरह से बहुत तरह के भी हिंदी के वाक्य होंगे जो कि भविष्यत काल में उनकी क्रिया रहेगी। ये जो जितने भी उदाहरण लिखे गए हैं, उससे यह बोध होता है उनमें जो क्रिया है भविष्यत काल में समान रूप से होने वाली है, यानी कि होगी। आइए दूसरा देखते हैं, संभाव्य भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग पोटेंशियल फ्यूचर कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से किसी काम को भविष्यत काल में होने या करने की संभावना प्रकट हो, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि भविष्यत काल में किसी क्रिया को होने या करने में संभावना का भाव प्रकट होता है। जैसे उदाहरण के लिए लिखा गया है, शायद चोर पकड़ा जाए, यानी कि भविष्यत काल में शायद चोर पकड़ा जाए। इसमें शंका है, संभावना है, संदेह है। चोर पकड़ा भी जा सकता है भविष्यत काल में, नहीं भी पकड़ा जा सकता है। उसी तरह से शायद कल मेरे पिताजी पटना से आए, शायद पूरा पक्का नहीं है, अधूरा है, संभावना है। शायद कल मेरे पिताजी पटना से आए, यह पक्का नहीं है कि कल वो पटना से आएंगे, कोई जरूरी नहीं है, आ भी सकते हैं, नहीं भी आ सकते हैं। तीसरा, पूर्ण भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह बोध हो कि कोई काम भविष्यत काल में पूर्ण हो चुकेगा, उसे पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। यानी कि क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कि कोई काम भविष्यत काल में पूर्ण रूप से पूरा हो चुकेगा, उसी को हम लोग पूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण के लिए लिखा गया है, मोहन घर जा चुकेगा, सीता खाना पका चुकेगी, वह पेड़ काट चुकेगा, वह खेल चुकेगा। जितने भी इन हिंदी के वाक्यों में क्रियाएं हैं, उन सब से यह पता चलता है कि भविष्यत काल में वो क्रिया पूर्ण रूप से हो चुकेगी। उसी तरह से चौथा है अपूर्ण भविष्यत काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग इम्परफेक्ट फ्यूचर टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञात हो कि कोई काम भविष्यत काल में जारी रहेगा, उसे अपूर्ण भविष्यत काल कहते हैं। जैसे बच्चा खेलता रहेगा, हम लोग काम करते रहेंगे, वे लोग फसल काटते रहेंगे, मोहन पढ़ता रहेगा, मैं लिखता रहूंगा,
इनकी अपूर्ण भविष्य काल में जो क्रिया होती है उनसे यह पता चलता है कि वह क्रिया जो है भविष्य काल में जारी रहेगी, काम होता रहेगा, कोई काम करता रहेगा, रुकेगा नहीं। उसी को हम लोग अपूर्ण भविष्य काल कहते हैं। आइए अगला देखते हैं, पांचवा हेतुमद भविष्य काल, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्यूचर कंडीशनल टेंस कहते हैं। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि भविष्य काल में किसी काम का होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर हो, उसे हेतुमद भविष्य काल कहते हैं। जैसे यदि वर्षा होगी तो फसलें अच्छी होंगी, अगर तू पढ़ेगा तो परीक्षा पास करेगा। इसमें दो क्रियाएं हैं। पहला क्रिया का भविष्य काल में होना दूसरी क्रिया पर निर्भर है। अगर तू पढ़ेगा तो परीक्षा पास करेगा। इसमें परीक्षा पास करना और एक पढ़ना क्रिया है। तो पढ़ना क्रिया जो है, परीक्षा पास करना जो क्रिया है, तो पढ़ना क्रिया पर निर्भर है। अगर तू पढ़ेगा तभी तो परीक्षा पास करेगा। तो परीक्षा पास करना जो क्रिया है वो पढ़ना क्रिया पर निर्भर है। इसी तरह से अगर तुम आओगे तो मैं तुम्हें मदद करूंगा, अगर तुम नहीं आओगे तो मैं तुम्हें कैसे मदद करूंगा। तो आज हम लोग भविष्य काल के बारे में समझे। आगे इसी तरह से और सारा वीडियो में बनाता रहूंगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।